खैर, आज हम अय्यूब और उसके 3 सलाहकारों या साथियों के बीच संवाद के अंत तक पहुंचते हैं। हालांकि इस बिंदु पर मुझे नहीं लगता कि वे बिल्कुल भी करीब हैं। एलिफज ने अध्याय 22 में बात की है और सोफर अब फिर से नहीं बोलेगा। बिलद यहां अध्याय 25 में केवल बहुत संक्षेप में बोलेगा। मुझे लगता है स्पष्ट रूप से इस बिंदु पर उनके हमले, उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया बस थक चुका है। वे इस बात पर विश्वास करते हैं कि अय्यूब दुखी है क्योंकि अय्यूब एक पापी है, और वास्तव में अय्यूब से यह कहने के लिए बहुत अधिक तरीके नहीं बचे हैं। अब बिलदद जो कुछ यहां अध्याय 25 में कहता है उसमें से कुछ वास्तव में सही है, लेकिन उसका निष्कर्ष गलत है। वह घोषणा करता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है। वह यहां पद 2 में कहता है, दूसरे शब्दों में कोई भी भगवान के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ नहीं सकता। यह सच है, लेकिन बिलदद इसे अय्यूब पर लागू करता है और मूल रूप से कहता है कि अय्यूब ने अपने पाप को भगवान के सामने स्वीकार करने के बजाय भगवान के खिलाफ लड़ाई की है। खैर, मैं आपको बताता हूं, अय्यूब ने निश्चित रूप से भगवान से सवाल किए हैं, लेकिन वह भगवान के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहा है। बिलदद की टिप्पणियों के बाद अय्यूब की यह काफी लंबी प्रतिक्रिया आती है। यह हमें अध्याय 26 से लेकर अध्याय 31 तक ले जाता है। हालांकि यहां अध्याय 26 में उनकी टिप्पणियां भगवान की महानता पर केंद्रित हैं, और वह पद 7 में कहता है कि भगवान उत्तर को शून्य पर फैलाते हैं और पृथ्वी को कुछ भी नहीं पर लटकाते हैं। वह पद 14 में कहता है कि हम केवल उसके मार्गों के बाहरी किनारों को ही देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम भगवान की महिमा की पूर्णता को देखने के कहीं भी पास नहीं हैं। हम केवल बाहरी किनारों को ही देख सकते हैं। हम केवल उसकी महानता की फुसफुसाहटें ही सुन सकते हैं। खैर, यह महान धर्मशास्त्र है। वैसे यह एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो शहर के कूड़े के ढेर पर बैठा है, जले हुए कचरे की राख पर बैठने की कोशिश कर रहा है, दौड़ते हुए घावों, तेज बुखार और 25 अन्य बीमारियों से पीड़ित है। अय्यूब यहां मूल रूप से कह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे यह समझ में नहीं आता, लेकिन मेरे पास एक सृष्टिकर्ता है, भगवान, जो इसे समझते हैं। वह यहां अपने उत्तर में कहता है, मैं मिट्टी हूं, भगवान कुम्हार हैं। दूसरे शब्दों में, मैं छात्र हूं, भगवान शिक्षक है। मैं भेड़ हूं, भगवान चरवाहा है। अब अध्याय 27 में भगवान का न्याय दृष्टिगत है, और भगवान की महानता के प्रकाश में कोई भी क्यों भगवान के आने वाले न्याय को अनदेखा करना चाहेगा। अय्यूब यहां तक कि यहां उन लोगों के भविष्य का वर्णन करना शुरू करता है जो भगवान का विरोध करते हैं। वह यहां अध्याय 27 के पद 8 में कहता है, जब भगवान उन्हें काट देते हैं तो अधर्मी की आशा क्या है। जब भगवान उसकी जान ले लेते हैं तो क्या भगवान उसकी पुकार सुनेंगे जब संकट उस पर आएगा। देखिए, यह उन लोगों का दुखद वर्णन है जो अपनी दोषी अंतरात्मा को अनदेखा करते हैं और भगवान से भागते हैं, यह मानते हुए कि वे वास्तव में भगवान से भाग सकते हैं। खैर, अब यहां अध्याय 28 में अय्यूब भगवान की बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह वह बुद्धि है जो जीवन को संभालने के लिए आवश्यक है। यह वह बुद्धि है जो तब आवश्यक होती है जब हमारे दरवाजे पर दुख दस्तक देता है। और इस प्रकार की बुद्धि अय्यूब यहां पद 13 में कहते हैं, धरती से खोदकर नहीं निकाली जा सकती। वह यहां पद 15 में कहते हैं, मूल रूप से आप इसे किराने की दुकान से नहीं खरीद सकते। इसे सोने के लिए नहीं खरीदा जा सकता, और चांदी को इसकी कीमत के रूप में तौला नहीं जा सकता। तो यह बुद्धि आपको कहां से मिलती है? आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? सुनिए वह पद 28 में क्या कहते हैं। देखो, प्रभु का भय ही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना उसकी समझ। दूसरे शब्दों में, बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती, इसे अभ्यास में लाना होता है। हम बुद्धि प्राप्त करते हैं जब हम अभ्यास करते हैं, और हमें जीवन में 2 चीजों का अभ्यास करना होता है। पहला, हम तब बुद्धि प्राप्त करते हैं जब हम श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करते हैं। यही अय्यूब का मतलब है जब वह यहां प्रभु के भय का उल्लेख करते हैं। यह भययुक्त श्रद्धा और विश्वास है। इसका मतलब है कि हम भगवान को गंभीरता से लेते हैं। जो कोई भगवान को गंभीरता से लेता है वह तब एक बुद्धिमान जीवन विकसित करेगा। दूसरा, हम तब बुद्धि प्राप्त करते हैं जब हम भगवान के वचन का पालन करते हैं। हम न केवल भगवान को गंभीरता से लेते हैं,
बल्कि उनके वचन को भी गंभीरता से लेते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास केवल एक जीवन है और हम चाहते हैं कि वह एक जीवन भगवान की श्रद्धा में जिया जाए। तो वो क्या कह रही हैं? बुद्धि उन लोगों के पास आती है जो भगवान के प्रति श्रद्धा का अभ्यास करते हैं और जो भगवान के वचन का पालन करते हैं। प्रिय, जब आप आज इस तरह से जीते हैं तो मुझे बताने दीजिए, आपको कल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब अध्याय 29 में अय्यूब अपना ध्यान भगवान की महिमा से अपनी व्यक्तिगत कहानी की ओर स्थानांतरित करते हैं। वह बस एक तरह से अंतरिक्ष में घूरते हैं और अपने अतीत के जीवन को याद करने लगते हैं जो कई आशीर्वादों से भरा हुआ था। वह यहां पद 4 में कहते हैं, भगवान की मित्रता मेरे तंबू पर थी। दूसरे शब्दों में, जहां मैं रहता था यह स्पष्ट था कि भगवान मेरे मित्र थे। वह यहां पद 6 में भी कहते हैं, मेरे कदम मक्खन में धोए गए थे, स्नान किए गए थे। दूसरे शब्दों में, मेरी मेज पर आप जो भी स्वादिष्ट चीजें सोच सकते थे वे सब थीं। मेरा मतलब है, मेरे पास खाने के लिए जितना मक्खन मैं चाहता था उतना था। यह मुझे एक चर्च सदस्य की याद दिलाता है जिसने मुझे चॉकलेट आइसिंग से ढके 1 दर्जन डोनट्स लाकर दिए थे, एक काफी प्रसिद्ध बेकरी से घर पर बने हुए। उन डोनट्स में शायद एक स्टिक मक्खन होगा। मुझे नहीं पता कि वह चर्च सदस्य चाहता था कि मैं जल्दी मर जाऊं, लेकिन जो भी वे चाहते थे, क्या वे कभी अच्छे थे? मेरे कदम मक्खन में स्नान किए गए थे। यही विचार यहां है। आयत 7 से 8 में अय्यूब कहते हैं, जब मैं शहर के द्वार पर गया तो युवा लोग मुझे देखकर पीछे हट गए और वृद्ध लोग उठकर खड़े हो गए। वह क्या कह रहे हैं? मैं प्रभाव और सम्मान का व्यक्ति रहा हूं। जब मैं वहां आता था तो वे खड़े हो जाते थे। वह यहां आयत 21 में कहते हैं, लोग मेरी बात सुनते थे और प्रतीक्षा करते थे और मेरी सलाह के लिए चुप रहते थे। वाह, यह जीवन कितना अद्भुत रहा होगा। लेकिन अब अंतर देखिए। अय्यूब यहां अध्याय 30 और आयत 1 में अपनी वर्तमान स्थिति का वर्णन करना शुरू करते हैं, जहां वह कहते हैं, अब वे मुझ पर हंसते हैं। आयत 10, वे मुझे देखकर थूकने में संकोच नहीं करते। आयत 15, मेरी समृद्धि बादल की तरह चली गई है। दूसरे शब्दों में, अब मक्खन के दिन नहीं रहे। अब जीवन केवल कड़वा है और ये लोग जो कभी उनका सम्मान करते थे अब उन पर थूकते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? और इसे नजरअंदाज न करें। अय्यूब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान उन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। वह यहां आयत 20 में कहते हैं, मैं आपकी मदद के लिए पुकारता हूं और आप मुझे जवाब नहीं देते। मैं खड़ा हूं और आप केवल मुझे देखते हैं। लेकिन इसके बाद भी, उस दुखद बयान के बाद, अब यहां अध्याय 31 में अय्यूब एक प्रतिबद्धता जारी रखते हैं। वह बुद्धिमानी से चलने की, प्रभु के प्रति श्रद्धा में और आज्ञाकारिता में चलने की प्रतिबद्धता बना रहे हैं। और वह अध्याय 31 में पापों की एक लंबी सूची प्रस्तुत करते हैं। वह वासना, झूठ, धोखा, व्यभिचार, लोगों के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार, गरीबों के प्रति करुणा की कमी जैसी चीजों की सूची बनाते हैं। और वह यहां कहते हैं कि यदि वह इनमें से किसी भी चीज के दोषी रहे हैं तो भगवान को उन्हें न्याय करना चाहिए। वास्तव में यहां आयत 24 में वह भगवान से उन्हें न्याय करने के लिए भी कहते हैं। यदि उसने अपने धन पर भरोसा किया है या घमंड किया है या उन लोगों के विनाश पर खुशी मनाई है जो उससे नफरत करते थे। सुनो प्रिय अय्यूब, तुम विस्फोट नहीं डन। वह यह नहीं कह रहा है कि वह पूर्ण है, लेकिन वह अखंडता का एक उदाहरण था। सामाजिक, वित्तीय, नैतिक, आध्यात्मिक, घर में और समुदाय में। और याद रखें, यही कारण है कि अय्यूब एक पीड़ित के रूप में इतना अविश्वसनीय उदाहरण है। फिर से वह इसलिए पीड़ित नहीं था क्योंकि वह अधार्मिक था। उसे शैतान द्वारा एक आदर्श लक्ष्य के रूप में पहचाना गया था क्योंकि वह धार्मिक था। देखो, उसे परीक्षा में डाला जा रहा था, न कि इसलिए कि उसमें विश्वास की कमी थी, बल्कि इसलिए कि वह विश्वास का जीवन जी रहा था। कुछ ईसाइयों का यह विचार है कि यदि आप वफादार हैं तो भगवान हमारे कष्टों से सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ओह नहीं, भगवान हमारे कष्टों के बीच अपनी उपस्थिति की गारंटी देते हैं। और हो सकता है कि आप आज कष्टों से गुजर रहे हों।
जॉन वेस्ली, जो 1700 के दशक में मेथोडिस्ट आंदोलन के संस्थापकों में से एक थे, उन्होंने एक बार एक प्रार्थना लिखी थी और यह मुझे अय्यूब की याद दिलाती है। मैं आपको आज उसी तरह की नई प्रतिबद्धता और संकल्प करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं अब अपना नहीं बल्कि तेरा हूं। मुझे काम में लगाओ, मुझे कष्ट में डालो, मुझे तेरे द्वारा नियोजित किया जाए और विशांश अलग रखा जाए। तेरे लिए ऊंचा उठाया जाए या तेरे लिए नीचा किया जाए। मुझे पूर्ण होने दो, मुझे खाली होने दो, मुझे सब कुछ होने दो, मुझे कुछ भी ना होने दो। मैं स्वतंत्रता इन मानवर्म दिल से सभी चीजें समर्पित करता हूं तेरी इच्छा और व्यवस्था के लिए। तू, हे ईश्वर, आप मेरे हैं, आई मैं आपका हूं, तेरा हूं। शायद आपको आज अपने प्रभु से ऐसा कुछ कहने की आवश्यकता है। शायद आज सुबह या दोपहर, जब भी आप इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसे फिर से नए सिरे से कहें, प्रभु, मैं स्वतंत्रता से सभी चीजें आपको समर्पित करता हूं। आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। खैर, आज के लिए इस उदाहरण के साथ प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।